पढ़ने वाले सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मेरा विषय है रूपक अलंकार, जो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। जहाँ अर्थगत सौंदर्य से काव्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। रूपक अलंकार अर्थालंकार का ही एक भाग है। रूपक अलंकार पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। यदि आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब से मेरा उत्साहवर्धन होता है। तो पढ़ते हैं रूपक अलंकार। इससे पहले वीडियो में मैंने उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकार बताए थे। तो आज देखते हैं रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही ना रह जाए, किसी प्रकार का भेद ना रह जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय किसे कहते हैं? वो वस्तु या प्राणी या कोई भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी जिसके लिए उपमा दी जाए, और उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी या कोई भी प्रसिद्ध ऐसी चीज जो सर्वविदित हो, जिसे सब लोग जानते हैं, कोई भी उससे अनभिज्ञ ना हो, उसे उपमान कहते हैं। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जो कि सर्वविदित हो, जिससे सब लोग परिचित हों, उसे उपमान कहते हैं। तो रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहता। उसके रूप और गुण आदि के कारण इतनी अधिक उपमेय और उपमान में समानता रहती है कि उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाता है। अर्थात उपमेय और उपमान में किसी प्रकार का अंतर नहीं रह जाता है, इतना अधिक उसके गुणों में समानता होती है। उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाता है अत्यधिक समानता के कारण, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उपमा अलंकार है तो उपमा अलंकार में वाचक शब्द आते हैं। वाचक शब्द जैसे सा, सी, से, इसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार में भी वाचक शब्द होते हैं, जैसे मनु, जनु, मानो, जानो। लेकिन रूपक अलंकार में वाचक शब्द नहीं होते हैं। एक अपवाद के रूप में शायद कभी कभी हो जाता हो, लेकिन वैसे नहीं होता है। तो रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में इतनी अधिक समानता होती है कि उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब रूपक अलंकार को समझते हैं इसके उदाहरणों के द्वारा। देखिए पहला उदाहरण, चरण कमल बंदो हरि राई। जो हरि के चरण हैं वो कमल हैं, अर्थात जो हरि के चरण हैं, मैं जिन हरि के चरणों की वंदना कर रहा हूँ वो चरण कमल हैं। अर्थात हरि के जो चरण हैं उसमें और कमल में इतनी अधिक समानता है कि चरण को ही कमल समझ लिया गया है। तो चरण और कमल में अभेद आरोप है, अर्थात चरण और कमल में किसी प्रकार का अंतर ही नहीं रह गया है, चरण ही कमल है। तो चरण और कमल में इतनी अधिक समानता है कि उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है, चरण को ही कमल मान लिया गया है। और इसके अतिरिक्त रूपक अलंकार को पहचानने का एक और तरीका है।
जब हम उपमेय और उपमान का विग्रह करेंगे तो उसमें रूपी शब्द आ जाता है। जैसे उपमेय और उपमान का विग्रह, जैसे चरण उपमेय है और कमल उपमान है, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे उपमेय और उपमान का तो हो जाएगा चरण चरण रूपी कमल। चरण रूपी कमल। तो रूपक अलंकार में जब उपमेय और उपमान का विग्रह किया जाता है, उसे अलग किया जाता है, तो रूपी शब्द आता है सामने। जैसे चरण उपमेय है, कमल उपमान है, जब हम इसको अलग करेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चरण रूपी कमल। तो रूपी शब्द सामने आ जाता है। तो रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। अत्यधिक समानता के कारण उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाता है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं उपमेय और उपमान का, तो रूपी शब्द सामने आ जाता है। ये रूपक अलंकार की सबसे बड़ी पहचान है। अब देखते हैं उदाहरण 2। देखिए उदाहरण 2। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। ये सूरदास जी का पद है। जब श्री कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन हुआ है, जब श्री कृष्ण जी शिशु अवस्था में थे, तब वो अपनी माता से हट करते हैं कि माँ मैं तो चंद्र खिलौना लूँगा। तो यहाँ पर भी उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के कारण जो भेद है वो भेद समाप्त हो गया है। श्री कृष्ण जी जो है वो चंद्र रूपी खिलौना लेना चाहते हैं, माता यशोदा से चंद्र रूपी खिलौना मांग रहे हैं। यहाँ पर उपमेय और उपमान ये अत्यधिक समानता के कारण एक हो गए हैं। चंद्रमा और खिलौने में कोई अंतर नहीं रह गया है, चंद्र रूपी खिलौना। तो इसीलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अब देखिए उदाहरण 3। आए महंत वसंत। महंत रूपी वसंत। यहाँ पर भी महंत को वसंत का रूप दे दिया गया है। महंत उपमेय, वसंत उपमान, दोनों में अत्यधिक समानता के कारण इसका भेद समाप्त हो गया है। इसीलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अब देखिए रूपक अलंकार का उदाहरण 4। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यहाँ पर राम उपमेय है और उपमान है घनश्याम। राम जी जो है वो घनश्याम के समान है, काले बादलों के समान है। और चातक तुलसीदास, तुलसीदास जी को चातक का रूप दिया गया है। चातक जो होता है वो बादलों की जो वर्षा होती है, पहली बूंद को ही पान करता है, उसी को ग्रहण करता है, बाकी और जल ग्रहण नहीं करता। तो तुलसीदास जी जो है वो उनको चातक का रूप दिया गया है, और रामचंद्र जी को घनश्याम का। चातक रूपी जो तुलसीदास जी हैं वो घनश्याम रूपी रामचंद्र जी को देखते रहते हैं, उन्हीं की प्रतीक्षा, उन्हीं के ध्यान में लगे रहते हैं। तो राम उपमेय है और घनश्याम उपमान है। तो राम और घनश्याम में इतनी अधिक समानता है कि इसका भेद जो है वो समाप्त हो गया है उपमेय और उपमान का। और यहाँ पर चातक और जो है ये इसमें चातक और तुलसीदास जी में भी चातक रूपी तुलसीदास, उपमेय और उपमान का भेद समाप्त हो गया अत्यधिक समानता के कारण। इसीलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अब देखिए उदाहरण 5। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीराबाई जी का पद है।
उन्होंने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रत्न, राम उपमेय रत्न उपमान, राम रूपी रत्न, राम को जो है वो राम और रत्न में बहुत ही अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान एक हो गए हैं, उनमें कोई भी भेद नहीं रह गया है, इसीलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अब देखिए रूपक अलंकार का उदाहरण 6। सब प्राणियों के मत मनो मयूर आहा नाच रहा। यहाँ पर मन उपमेय और मयूर उपमान है। मन रूपी मयूर नाच रहा है। मन और मयूर में अत्यधिक समानता के कारण भेद समाप्त हो गया है, इसीलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अब देखिए रूपक अलंकार का उदाहरण 7। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। मुख रूपी चांद, मुख क्या है? उपमेय और चांद उपमान। यहाँ पर भी उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के कारण भेद समाप्त हो गया है, अर्थात मुख ही चांद है, मुख और चांद में कोई भी अंतर नहीं रह गया है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अब देखिए उदाहरण 8। तुलसी मन मंदिर में बिहरें। ये तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। इसके अब पहले है, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। तो मन क्या है? उपमेय है और मंदिर उपमान है। तो तुलसीदास जी का जो मन रूपी मंदिर है, मन रूपी मंदिर में बिहरे में विहार करते हैं। तो मन उपमेय और मंदिर उपमान। मन रूपी मंदिर, मन और मंदिर में इतनी अधिक समानता है कि मन को ही मंदिर समझ लिया गया है, उसका भेद जो है वो समाप्त हो गया है अत्यधिक समानता के कारण। तो इसलिए उपमेय और उपमान यहाँ एक हो गई हैं, उनका भेद समाप्त हो गया है, इसीलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये रूपक अलंकार आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद यदि आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तथा लाइक और शेयर भी अवश्य करिए, और डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। यदि कोई कमी हो तो डिसलाइक भी अवश्य करिए, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में लिखिए अवश्य कि क्या कमी है, जिससे मैं सुधार कर सकूं। जल्दी ही आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।